एक वक्त का किस्सा है। सबा सुहागा गांव में मीठा नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। दोनों मियां बीवी एक छोटे से मकान में रहते थे और गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। वो तू बाज आएगी कि नहीं? किस चीज से मीठे? ये रोज रोज दाल बनाने से। एक तो तेरे हाथ में जायका नहीं है और ऊपर से ये पीली पीली दाल बना लेती है। नहीं तो ये नीले पीले खाने बनाने से कब बाज आएगी? बेटे तू एक बात अपने ज़हन में बिठा ले, अच्छे अच्छे खाने पैसों से बनते और जितना तू कमाता उससे मैं दाल भी बना रही हूँ, तो मेरा शुक्रिया अदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। तू दाल बनाकर मेरी जात पर बहुत बड़ा एहसान कर रही है। मैं तो दब गया हूँ तेरे एहसानों के नीचे। वो बातें कर रहे होते हैं कि मीठे का दोस्त आ जाता है। मीठे भाई एक बहुत नायाब चीज मेरे हाथ लगी है, आप देखोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे। क्या चीज लगी है तेरे हाथ, बता तो सही। मीठे भाई आप मेरे साथ चलो, खुद ही देख लो। चल ठीक है चल। फिर वो दोनों निकलते हैं और एक घर के पास आ जाते हैं जहाँ एक पिंजरे में नायाब नस्ल का मुर्गा होता है। नहीं तो ये मुर्गा दिखाने लाया है मुझे। मीठे भाई ये कोई आम मुर्गा नहीं है, लड़ाई करने वाला मुर्गा है। हम इस मुर्गे को चोरी करके गांव में मुर्गों की लड़ाई करवा के मुकाबला जीतेंगे और लाखों रुपए कमाएंगे। अरे यार आइडिया तो तेरा मस्त है, चल फिर उठा इस मुर्गे को। वो दोनों उस मुर्गे के पिंजरे के पास आते हैं और वो मुर्गा चोरी करके ले जाते हैं। अरे यार मुर्गा तो बहुत ही कमाल नस्ल का है। तू कल ही गांव में ऐलान करवा दे मुकाबले के लिए, हम कल ही इसकी लड़ाई करवाते हैं। ठीक है मीठे भाई मैं कल ही ऐलान करवा देता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मुर्गे का मालिक आता है। ये मेरा मुर्गा कहाँ चढ़ा गया? कल तो मैं पिंजरे में बंद करके गया था, इसे कौन ले गया? अम्मी बेगम बाहर आओ, मेरा मुर्गा चोरी हो गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी बीवी और माँ भी आ जाते हैं। कहाँ चोरी हो गया तेरा मुर्गा? अम्मी जान पिंजरे में नहीं है, कोई उठा कर ले गया मेरा मुर्गा। बिट्टू मैंने आपको कितनी बार कहा था पिंजरे को ताला लगा कर रखो, लेकिन आप मेरी एक नहीं सुनते। अब ले गया न कोई मुर्गा। हाँ बेगम मुझसे गलती हो गई, अब मैं कहाँ से ढूंढूं अपना मुर्गा? बिट्टू अब मुर्गे को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। मेरी मानो तो आप एक बंदर पाल लो, मुझे बंदर बहुत पसंद है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। ठीक है बेगम मैं बंदर पाल लेता हूँ, तुम्हारी फरमाइश के ऊपर। वहाँ मीठे का दोस्त गांव में ऐलान करवा देता है कि जो कोई भी मुर्गे का मुकाबला करना चाहता है वो कल मुकाबले के लिए आ जाए। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अच्छा मीठा मुकाबला करना चाहता है हमारे मुर्गे के साथ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तैयारी करो कल मुकाबला करवाने की मीठे के मुर्गे के साथ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो आदमी अपना मुर्गा लेकर पहुंच जाता है। अरे मीठे आज तो हम मुकाबला करेंगे तेरे साथ, बता कितने की बाजी लगाएगा हमारे साथ? सेठ साहब क्यों ना 1 लाख रुपए की बाजी हो जाए आपके साथ। 1 लाख रुपए हैं तेरे पास? मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं करोड़ों रुपए हैं। इस बात को छोड़ो, मुकाबला करो अगर बाप का दूध पिया है तो। मीठे माँ का दूध तो होता है, ये बाप का दूध कौन सा आ गया? सेठ साहब जब हम दुकान से डब्बा उठाते हैं तो दुकानदार कहता नहीं है रख तेरे बाप का है, उस दूध की बात कर रहा हूँ मैं। वो दूध भी तूने ही पिया होगा, हमने तो अपनी माँ का दूध पिया है। हाँ अगर माँ का दूध पिया है तो मुकाबला लगा और उसे हलाल कर। ये तो तूने मेरी इज्जत को ललकार दिया, शुरू करो मुकाबला। फिर मुर्गों का मुकाबला शुरू होता है और मीठे का मुर्गा एक ही झटके में उस मुर्गे को पिछाड़ देता है और मुकाबला जीत जाता है। जीत गया मैं, मुकाबला जीत गया। लाओ 1 लाख रुपए दो। वो सेठ मीठे को 1 लाख रुपए दे देता है और वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर आ जाते हैं। तूने तो कमाल कर दिया, अब मैं तुझे रोज बकरे की चांपे बढ़ा के खिलाया कर बेबूंगी। भाभी मुझे भी खिलाओगी बकरे की चांपे? ओ हेलो तेरा मेरा साथ बस यहीं तक था, अब शाबाश मेरा वीर निकल जाए यहाँ से। मीठे मैं ऐसे कैसे जाऊँ? 50,000 मुझे दो फिर जाऊँगा। ठीक है बेगम इसको 50,000 रुपए दे दे, आखिर मुर्गा तो इसी ने चोरी करवाया है, इसका हक भी बनता है। 50,000 पकड़ और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाई।
मीठे का दोस्त 50,000 लेकर खुशी खुशी चला जाता है। मीठा और नसीबो उस मुर्गे का बहुत ख्याल रखते हैं, उसे देसी घी वाला दाना डालते हैं और मुकाबला जीतकर खूब पैसा कमाते हैं। बेगम कल दूसरे गांव में पूरे 2 लाख रुपए का मुकाबला है, कल वहां से मुकाबला जीत कर आएंगे। ठीक है मीठे, मुकाबला जीत के आएंगे और बड़ा बहुत खूबसूरत मकान बनवाएंगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा और नसीबो मुर्गा लेकर घर से निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग नजर आता है। बेगम क्यों ना बाबा जी की दुआएं ले लें ताकि मुकाबला आसानी से जीत सकें। वो दोनों उस बुजुर्ग के पास जाते हैं और उसे मुर्गे का मुकाबले का बताते हैं। बेटा तुम्हारा ये मुर्गा 10 दिन बाद एक बंदर के हाथों मर जाएगा। ये क्या कह रहे हो बाबा जी? मैं ठीक कह रहा हूँ, पूरे 10 दिन बाद एक बंदर की वजह से ये मुर्गा मर जाएगा। तुम जाओ, अब जो मैंने तुम्हें बताना था बता दिया। मीठा और नसीबो उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और मुकाबले वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। मीठा फिर वहाँ मुकाबला जीत जाता है। मीठे का मुकाबला एक अरबी देख रहा होता है। अरे हमको तुम्हारा ये मुर्गा बहुत पसंद आया, हम तुमसे ये मुर्गा खरीदना चाहती मांगता। पूरे 10 करोड़ का हम तुमसे ये मुर्गा खरीदना मांगता। क्या 10 करोड़? लाओ अरबी भाई, मुझे 10 करोड़ रुपए दो और ये मुर्गा ले लो। तुम हमको अपने घर का पता बताती, हम 10 दिन बाद तुम्हारे घर 10 करोड़ रुपए लेकर आएगा और मुर्गा अपने साथ लेकर जाना मांगता। ठीक है अरबी भाई, मैं आपको अपने घर का पता बताता हूँ। आप 10 दिन बाद आकर 10 करोड़ रुपए देकर ये मुर्गा ले जाना। फिर मीठा उसे अपने घर का पता बताता है और वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। मीठे, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। बाबा जी ने कहा है 10 दिन बाद ये मुर्गा बंदर के हाथों मर जाएगा। मीठे, अब हम क्या कर बेबे? बेगम तू फिक्र ही मत कर, मैं गांव के सारे बंदर ही मार देता हूँ। जब बंदर ही नहीं रहेंगे तो हमारा मुर्गा कैसे मरेगा? अरे मीठे, बहुत कमाल का खरलेट किस्म का आइडिया तेरे दिमाग में। जा गाँव के सारे बंदर मार दे। मीठा तीर कमान उठाता है और बंदर मारने पहुंच जाता है। अच्छा, बड़े मजे से बैठा है, तू मेरा मुर्गा मारेगा? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मीठा तीर कमान चलाता है और बंदर को मार देता है। इस तरह मीठा एक एक करके गांव के सारे बंदर मार देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि बिट्टू ने भी एक बंदर पाला हुआ है। मीठा बंदर मार कर घर पहुँचता है। हाँ मीठे, सारे बंदर मार दिए तूने? हाँ बेगम, चुन चुन के सारे बंदर मार दिए हैं मैंने। बड़े मजे से बैठे केले खा रहे थे, ऐसा खोपड़ी पे तीर मारा के टां टां करते हुए मर गए। मीठे देख ले, कोई बंदर रहता नहीं गया। अरे बेगम तू पागल तो नहीं हो गई? कोई बंदर नहीं बचा मेरे हाथ से, मैंने एक एक बंदर को चुन चुन कर मार दिया है। चल मीठे, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस अब 10 दिन जल्दी से पूरे हो जाबे और वो भी बाबू आ जाबे और 10 करोड़ का मुर्गा खरीद के लेके जाबे। वहाँ बिट्टू ने जो बंदर पाला हुआ था उससे उसकी बीवी और माँ बहुत प्यार करते थे। बिट्टू जी, आपको पता है इस गांव के सारे बंदर किसी ने मार दिए हैं। हमें अपने बंदर को अपने घर के अंदर रखना चाहिए। हाँ बेटा, तेरी बीवी ठीक कह रही है, हमें अपने बंदर की हिफाजत करनी चाहिए, कहीं से कोई नुकसान ही न पहुंचा दे। अरे माँ जी, आप फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आता। आप बस अंदर चलो, मैंने इसका पिंजरा मजबूती से बंद कर दिया है। इस तरह 10 दिन गुजर जाते हैं। मीठे, तो ठीक कह रहा था, तूने चुन चुन के एक एक बंदर को मार दिया था। देख ले 10 दिन पूरे हो गए, कोई बंदर नहीं आया। आज तो वर भी भाई आएगा और मुर्गा 10 करोड़ का खरीद के लेके जाएगा। हाँ बेगम, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हम पूरे गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। वहाँ बिट्टू अपने बंदर के पास बैठा होता है। अरे लगता है इसे बहुत जोर की भूख लग रही है, मैं अंदर से इसके लिए केले लेकर आता हूँ। बिट्टू केले लेने जाता है, लेकिन वो दरवाजा बंद करना भूल जाता है। वो बंदर निकलकर भाग जाता है। अरे मेरा बंदर भाग गया। बिट्टू उसके पीछे भागता है और वो बंदर भागते भागते मीठे के घर पहुंच जाता है और उसकी नजर उस मुर्गे पर पड़ती है। वो जाकर उस मुर्गे को पकड़ लेता है। अरे मीठे,
अबे तू तो कह रहा था तूने सारे बंदर मार दिए, फिर ये बंदर कहाँ से आ गया? अरे बेगम, मैंने तो सारे बंदर मार दिए थे, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। रुक, मैं अभी तीर कमान से इसका भी सफाया कर देता हूँ। मीठा उस बंदर को तीर मारता है तो वो सीधा जाकर उसके मुर्गे को लगता है और वो मुर्गा मर जाता है। इतनी देर में वो अरबी भी 10 करोड़ रुपए लेकर पहुंच जाता है। ये क्या हुआ, तुम्हारा मुर्गा मर गया? हम तो तुमसे ये मुर्गा 10 करोड़ का खरीदने आया था। अरबी भाई, आप मुझसे ये मरा हुआ मुर्गा ले जाओ, मैं आपको डिस्काउंट कर देता हूँ, 5 करोड़ रुपए में ले लो। अपना मुंह बंद करो वरना हम तुमको तोड़ मरोड़ देगा। इतने में बिट्टू भी पहुंच जाता है। ये तो मेरा मुर्गा था जो 1 महीने पहले चोरी हुआ था। इसका मतलब मुर्गा तुमने चोरी किया है मेरा। ये तो मेरा बंदर यहाँ आ गया, वरना तो मुझे पता ही न चलता। अरे मनहूस इंसान, तेरे इस बंदर ने मेरे 10 करोड़ रुपए मरवा दिए। अगर मुझे पता होता कि तेरे पास बंदर है तो मैं इसको भी मार देता। अरे ये बंदर तो बहुत नायाब है जो इस मुर्गे से जीत गया। हम तुमसे ये बंदर 10 करोड़ का खरीदना मांगते। अरबी भाई, ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा जो आप मुझसे 10 करोड़ रुपए का बंदर खरीद रहे हो। ये लो 10 करोड़ और आज से ये बंदर हमारा हुआ, हम इसे लेकर जाएगा अपने साथ। ये बंदर हमारा हुआ मांगता। फिर वो बिट्टू को 10 करोड़ रुपए देकर उससे बंदर ले जाता है।